हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और जो लोग 12th की तैयारी कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं इस साल, उनके लिए जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं 12th की, तो वो लगातार चैनल से जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको लगातार वीडियो मिल सकें और आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के दिए जा सकें। तो चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि अब तक जो प्रीवियस अगर आपको पहले के वीडियो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको आप क्लिक करके जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है आपका दो बिंदु आवेश +4e तथा प्लस का e परस्पर a मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है ना। दो आवेश +4e तथा प्लस का e a मीटर की दूरी पर स्थित है। एक तीसरे बिंदु आवेश q को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें कि वह संतुलन की अवस्था में हो। और ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। हर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कहाँ रखें कि संतुलन की अवस्था में हो। दो चार्ज रखे हैं यहाँ। एक है आपका प्लस का 4e कूलाम का चार्ज +4e चार्ज ऐसे, और दूसरा जो चार्ज है वो है हमारा प्लस का e चार्ज है। ठीक है ना। ये दो आवेश है। तीसरे आवेश को हमने रखना है जहाँ संतुलन की अवस्था में हो, और तीसरा आवेश का जो मान है, इसका जो वैल्यू है वो q आवेश है। तो देखिए कहाँ रखेंगे, बैलेंस बना रहे, है ना। तो बैलेंस बनने के लिए देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं बीच में रखता हूँ इसको, तो देखो बीच में क्या कंडीशन बनेगी इसकी। ये q चार्ज है, ये प्लस का चार्ज इस प्लस के चार्ज को क्या करेगा, रिपल करेगा, तो ये अपोजिट साइड में फोर्स लगेगा। ठीक है। ये प्लस का ई चार्ज इस वाले को इस साइड में फोर्स लगाएगा। तो देखो बीच में कहीं पर इसका, इन दोनों के बीच में कहीं पे बैलेंस पोजीशन यहाँ पे बन सकती है। और बैलेंस पोजीशन क्यों बनेगी, क्योंकि दोनों के दोनों जो फोर्स हैं वो इसके अपोजिट साइड में होंगे, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, तो ये बैलेंस यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है ना। तो हमने लेट किया, देखो तो हम लोग कहाँ इसको रखेंगे, तो देखो +4e ज़्यादा मैग्नीट्यूड का है और प्लस का e कम मैग्नीट्यूड का है, ये इसके 4 गुना है। तो छोटे वाले के पास रखिए, जितनी दूरी ज़्यादा दूसरे से बढ़ेगी उतना ही इस पर फोर्स कम लगेगा। तो देखो हमने लेट किया कि भाई यहाँ पर हमने रखा, और इसके डिस्टेंस हमने लेट की कि इसके डिस्टेंस से हमारी x, और पहले हमको दूरी दे रखी थी दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों चार्ज के बीच की दूरी a, तो ये हो गया देखो a, है ना, a हो गया। तो अगर ये x है, इसको पॉइंट मान लेते हैं हम a b, तो p से b तक की दूरी अगर x है तो ये डिस्टेंस हो गई हमारी कितनी, a - x, है ना। तो अब इस पोजीशन पे बैलेंस बन सकता है। देखो कैसे, A के द्वारा P पर लगा बल इक्वल टू B के द्वारा और B के द्वारा P पर लगा बल, ये दोनों बल बराबर होने चाहिए, तभी ये बैलेंस होगा। और फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, कूलाम के नियम से फोर्स का फॉर्मूला होता है, इन दोनों के बीच में फोर्स होगा 1/4πε0। अच्छा, दूसरा चार्ज कितना है यहाँ पे, दूसरे को कर लो 1 कूलाम, है ना, यानी कि 1 यूनिट बैलेंस के लिए 1/4πε0 Q1 Q2/r², Q1 का मतलब 4e × 1/r², यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a - x का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से हो गया 1/4πε0 Q1 Q2, यानी कि e × 1 × x²।
ठीक है ना, एक्स स्क्वायर। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं इसको। ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट से 1/4 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, ई से ई कैंसिल आउट, और यहाँ बचा 4/a माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये बचा 1/x स्क्वायर। ठीक है ना, ये वैल्यू हमारी हो गई ऐसे। अब दोनों साइड का इसका ले लो रूट, दोनों साइड का ले लो रूट, और रूट लेने के बाद में ये अरेंज हो जाएगा। रूट लेके ये हो जाएगा 4 का रूट हो जाएगा 2, इसका वर्गमूल, और इसका रूट हो जाएगा हमारा a माइनस एक्स, और यहाँ बचा हमारा इसका रूट लेके 1/x स्क्वायर का रूट 1/x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 2x इक्वल टू a माइनस एक्स, 2x इक्वल टू a माइनस एक्स। x को एक तरफ लेके आए, इस x को इस साइड में किया, क्योंकि हमें तो पोजीशन निकालनी है कहाँ बैलेंस होगा इसका। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस एक्स इक्वल टू a, 3x इक्वल टू a, और x इक्वल टू हो गया a/3। तो कहाँ पे बैलेंस होगा, a/3 के डिस्टेंस पर। यानी कि हम देखें तो टोटल डिस्टेंस के, a डिस्टेंस के 1/3 हिस्से पे ये बैलेंस होगा। ठीक है ना, x डिस्टेंस कहाँ से, प्लस के e से, तो ये बैलेंस बनेगा प्लस e से a/3 पर इसका क्या होगा, संतुलन होगा। तो इतनी डिस्टेंस पे जाके इसका बैलेंस पॉइंट बनेगा। ठीक है ना, तो या तो बैलेंस हम यहाँ से निकालें, और दूसरा भी आंसर आपको दिया हो सकता है कि बैलेंस यहाँ से निकाला हो, प्लस के 4e से डिस्टेंस दे रखी हो। तो अगर प्लस 4e से देखा जाए डिस्टेंस, तो पूरे a में से x को लेस कर दो, तो a माइनस एक्स है ना, तो a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हुई, a/3। तो उसको सॉल्व करेंगे तो 2a/3। ये जो डिस्टेंस होगी ये आपकी होगी प्लस 4e से, प्लस 4e से ये बैलेंस होगा। ठीक है ना, तो चाहे आप इससे लिखिए, चाहे आप इससे लिखिए, किसी से भी। अगर MCQ में क्वेश्चन है तो ये भी ऑप्शन हो सकता है और ये भी ऑप्शन हो सकता है, दोनों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है। ठीक है ना, और ये जो क्वेश्चन है आपका ये NCERT बुक का है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन है इम्पॉर्टेंट, बेसिक क्वेश्चन है। कि ये है कि वायु में स्थित 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो आवेशों पर, है ना, आवेशों क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 कूलाम तथा 3 × 10⁻⁻7 कूलाम पर कितना व कैसा बल लगेगा। ठीक है ना, कैसा का मतलब ये है कि इस पर आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण का बल होगा, है ना, ये है इसका कैसे का मतलब। तो और कितना बल लगेगा का मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा या इसका परिमाण कितना होगा। तो देखो आंसर देखते हैं इसका। तो दो आवेश हैं, पहला है 2 × 10⁻⁻7 कूलाम का, और दूसरा है आपका 3 × 10⁻⁻7 कूलाम का चार्ज है ना। और इसके बीच की जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर, यानी कि 30 × 10⁻⁻2 मीटर, सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। कैसा बल लगेगा, तो इसमें कूलाम का नियम लगाते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये कूलाम का नियम है कि दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होगा वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी कूलाम के नियम से 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू 9 × 10⁹ Q1 2 × 10⁻⁻7 और Q2 की वैल्यू 3 × 10⁻⁻7। r स्क्वायर स्क्वायर करते हैं तो इसको स्क्वायर करेंगे 30 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, तो देखिए इसका हो जाएगा 9 × 2 = 18 × 3
18 इंटू 3 कर दो, तो 18 इंटू 3 और पावर देखो इसकी माइनस के 14 और माइनस के 14 माइनस के 14 ये है, और 9 को इसमें से लेस करो, 14 माइनस 14 और ये 9 माइनस के 5 अपॉन 300 का स्क्वायर 900, 30 का स्क्वायर 900, ठीक है, 30 का स्क्वायर 900 और -2 का स्क्वायर माइनस के 4। सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो 3 से ये 300 टाइम्स और यहाँ 6 से कैंसिल कर लो इसे, 6 3 जा 18, 6 से 6 5 और 0 50, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 3/50 और पावर हो गई, इस -4 को ऊपर ले गए तो ये हो जाएगा प्लस का 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, -5 में से प्लस के 4 को लेस कर दिया, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो इसका करेंगे तो ये हमारा जो 50 से डिवाइड लगा के यहाँ लगाते हैं, इसे 2 का इंटू 2 से डिवाइड लगा देते हैं, जिससे कि इजीली ये सॉल्व हो जाए, क्योंकि 100 यानी कि जीरोस को सॉल्व करना ज़्यादा आसान है, तो इसको कर लिया 100 हमने, तो ये हमारा हो गया 6/100 10⁻⁻1, ठीक है। 100 को क्या लिखते हैं 10⁻2, 6/10⁻2 10⁻⁻1, ठीक है, ऐसे किया हमने। और -2 को न्यूमरेटर में ले गए, तो 6 इंटू 10⁻⁻2 ऊपर अंश में जाके, तो माइनस का 2 हो जाए, अंश में जाके ये हो जाएगा -2 और -1 -3, तो 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन का इस पर बल काम करेगा, ठीक है ना। और इसकी प्रकृति कितनी होगी, इसका मान होगा, इसका नेचर क्या होगा, तो देखो कितना इसका कैसा बल लगेगा। तो दोनों देखो, दोनों पहला भी आवेश पॉजिटिव का है और दूसरा भी आवेश पॉजिटिव का है, यानी कि दो सेम अगर चार्ज होते हैं, दो समान आवेश होते हैं, तो उनके बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है। तो यहाँ पर 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन का फोर्स होगा, और ये होगा आपका रिपल्सिव, है ना, रिपल्सिव नेचर का, रिपल्सिव नेचर होगा इसका, ठीक है। प्रतिकर्षण का बल इस पर कार्य करता है, ठीक है ना।